विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी रिहाई पर तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के परिवार ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं रिहाई को लेकर कई जगहों पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि निराशाजनक कहा है इस रिहाई को जी कृष्णैया के परिवार ने। चुपके चुपके क्यों छुपते छुपते। अज्ञात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। खुला फाटक, निकला बाहुबली। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकंड थॉट दे इस डिसीजन के बारे में। अंधेरे में रिहाई, क्या मजबूरी आई? भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे हम। बाहुबली का गुपचुप गुपचुप। हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सजा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह था। सुबह से ही समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे थे, लेकिन तभी यह पता चला कि आनंद मोहन को अंधेरे में ही जेल से निकाल दिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी आहत हैं, जबकि सियासत चरम पर है। जब सारा बिहार सो रहा था, तब सुशासन का फाटक खुल रहा था। जब सूरज पर छाया था घना अंधेरा, तब बिहार में लौटी बाहुबली की बेला। सब इंतजार में थे, समर्थकों में उत्साह था। दूर दराज से बाहुबली के समर्थक सहरसा पहुंचने लगे थे। लाव लश्कर भी तैयार था। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलने ही वाला था। सहरसा में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। बाहुबली के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं रहे, इसकी भरपूर तैयारी थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। सुशासन का फाटक मुंह अंधेरे ही खुल चुका था और बाहुबली निकल चुका था। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की अहले सुबह सहरसा जेल से रिहाई हो चुकी है और उनकी रिहाई को लेकर उनके चाहने वाले और उनके समर्थक शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो है जगह जगह बैनर और पोस्टर लगा रखे थे, ताकि पूर्व सांसद जब जेल से उनकी रिहाई होगी तो जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और उस पर लिखा गया है सुस्वागतम शेरे बिहार। और इस बीच जो है अहले सुबह उनकी रिहाई हो जाती है और फिलहाल वो कहाँ हैं और किस जगह पर हैं, इसकी किसी को खबर नहीं है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई ऐसी हुई कि किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन हुआ तो जरूर। जेल प्रशासन की कोई मजबूरी रही होगी, जैसे नीतीश सरकार की मजबूरी थी, ठीक वैसी ही। कल तक तो सबको पता था आनंद मोहन की रिहाई दोपहर तक हो जाएगी। कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब आज सुबह समर्थक सहरसा जेल के बाहर पहुंचने लगे, तब पता चला कि उनका डॉन तो बाहर निकल चुका है।
पूर्व में सूचना मिला था कि दिन के 1:30 पर वो बाहर आएंगे, लेकिन वो जब भी निकले हैं हम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। देश के साथ प्रदेश के हर राज्य, हर जिला और हर कस्बा के जो भी आनंद समर्थक है आज दिन में पूरे होली और रात को दिवाली मनाएंगे। ये आनंद मोहन जी एक अच्छे समाज सेवी हैं, एक अच्छे लेखक हैं। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम नहीं, समाज को जोड़ने का काम किया है। आज तक 15 साल 4 महीना जेल में रहे, आज तक उनके नाम से कहीं भी कोई अप्रिय घटना ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठ मूठ का मुकदमा में उनको फंसा दिया गया। राजपूत समाज में नहीं, हर समाज में खुशी और उल्लास है। इस जेल मैनुअल के चेंज के बाद 27 आदमी पूरे बिहार में रिहा हो रहा है। सेम केस में 27 आदमी रिहा हो रहा है। 26 आदमी पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, सिर्फ आनंद मोहन जी को टारगेट किया जा रहा है। सुशासन बाबू ने आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए अपनी ही सरकार के नियम को पलट दिया, जिससे आनंद मोहन समेत 27 अपराधियों के जेल से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। इसका सुबह सुबह श्री गणेश भी हो गया। आनंद मोहन की रिहाई से जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी दोनों आहत हैं। दोनों ने नीतीश सरकार के फैसले को गलत बताया और आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। दूसरी तरफ रिहाई को लेकर बिहार में सियासत भी गर्म है, लेकिन आरजेडी नेताओं ने जैसे सारी हदें पार कर दी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने यहां तक कह डाला कि डीएम जी कृष्णैया अपनी हत्या के लिए खुद ही जिम्मेदार थे। कृष्णैया का परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि आनंद मोहन ने उसकी हत्या की थी, जबकि हम लोगों की जो जानकारी है आनंद मोहन ने कोई हत्या नहीं, भीड़ ने हत्या की थी। तो ये एक बड़ा सवाल है। हमको लगता है कि उनके परिवार के लोगों को भी इंसाफ के नज़र से इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। भीड़ ने हत्या की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हत्या हुई उनकी और भीड़ में हत्या की। किसने हत्या की है कोई प्रमाणित नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई। आनंद मोहन सिंह के साथ 26 और लोगों की रिहाई इसी तरह के विभिन्न केसों में हुई। मेरा महागठबंधन के नेताओं से ये अपील है कि चूंकि ये कानून का मसला है, इसीलिए इस पे कोई भी सियासी बयान न दें। ये रिहाई शुद्ध रूप से कानूनन मसला है, इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं में रिहाई को लेकर अलग अलग राय है। एक तरफ बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी आनंद मोहन की रिहाई से गदगद हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार के फैसले को गैर संवैधानिक बताया है। जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। जैसा भी हो, सीएम नीतीश कुमार ने अपना फर्ज निभा दिया है। बाहुबली जेल से बाहर आ चुका है, अब बारी उनकी है। शायद नीतीश के मिशन 2024 के लिए वे अपना फर्ज निभा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबर बेतिया से है, जहां आनंद मोहन की रिहाई पर भाग